वेलकम वेलकम वेलकम। स्वागत है तुम्हारा इस अमेजिंग ब्लीच रिकैप के सफ़र पर, जहां आज हम इचिगो वर्सेस रेंजी देखेंगे और साथ ही साथ कि कैसे रूकिया एंड रेंजी मिले थे। तो फाइट के स्टार्ट में इचिगो रेंजी पर भारी होता है, तो रेंजी पूछता है कि तुम रूकिया को कैसे सेव करोगी, क्योंकि अगर तुम मुझे यहाँ हरा भी देते हो तो 11 लेफ्टिनेंट एंड 13 कैप्टन्स और बचेंगे। तो इचिगो बताता है कि मैं उन सबको मार दूंगा जो मेरे रास्ते में आएंगे। इसके बाद रेंजी अपना सिक्का ही ओपन करता है एंड वो इचिगो को एक बिल्डिंग के अंदर भिड़ा देता है एंड वो इचिगो को बताता है कि इस बार वो उससे नहीं हारेगा, क्योंकि वो अब पिछली बार से 5 गुना स्ट्रॉन्गर है। मतलब जब भी कोई लेफ्टिनेंट या कैप्टन वर्ल्ड ऑफ लिविंग जाते हैं तो उनकी पावर को सप्रेस कर दिया जाता है ताकि वो वहाँ कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट कर सके। तभी इचिगो बोलता है थैंक यू रेंजी, अगर ये तुम्हारा बेस्ट अटैक है तो मैं बाकी लेफ्टिनेंट एंड कैप्टन को आसानी से हरा दूंगा। लेकिन इचिगो को ब्लरी दिख रहा है एंड वो बहुत मुश्किल से खड़ा हो पा रहा था, तो रेंजी उस पर और अटैक करता है एंड इचिगो के पास उन्हें डोज करने के अलावा कोई भी रास्ता नहीं है। इधर हिनामोरी कीरा को रेंजी का स्क्वाड सिंबल दिखाती है जिसे रेंजी अपने कमरे में छोड़ाया था, तो कीरा भी रेंजी को ढूंढने चला जाता है एंड ये बात सिर्फ उन दोनों को ही पता थी। जारा की भी स्पिरिचुअल प्रेशर को काफ़ी दूर से सेंस करके पता कर लेता है कि इचिगो एंड रेंजी फाइट कर रहे हैं, तो वो याचिरो को जो उसकी पीठ पर बैठी है उसे बताता है कि उससे फाइट करने के लिए इचिगो को एक लेफ्टिनेंट को हराना ही होगा। एंड हम देखते हैं कि इचिगो रेंजी को अटैक देख पा रहा है जो उसने उराहरा से सीखा था कि हर ब्लेड के मैक्सिमम नंबर ऑफ अटैक होते हैं एंड उसके बाद एक ओपनिंग मिलती है जिसका फ़ायदा इचिगो उठाता है, पर रेंजी उसे डोज कर लेता है और वो इचिगो को घायल कर देता है। ये सब सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि इचिगो काफ़ी स्लो था। तब हम एक फ्लैशबैक देखते हैं उराहरा एंड इचिगो की ट्रेनिंग का, जहां उराहरा इचिगो को कॉर्नर कर रहा था ताकि वो अपना स्पेशल अटैक जब चाहे तब यूज़ कर पाए जो उसने तुक्के में किया था। उराहरा इचिगो को बताता है कि तुम्हारे पास रिजॉल्व ही नहीं है एंड मुझे तुम्हारी जनपाक्तो से सिर्फ डर ही डर महसूस हो रहा है। वही उसकी जनपाक्तो इचिगो को मारने के लिए तैयार है, जिसे इचिगो भी महसूस कर रहा था एंड वो भी रिजॉल्व करता है जिससे उसका डर गायब हो जाता है एंड वे दोनों एक स्लैश मारते हैं जिससे काफ़ी बड़ा ब्लास्ट होता है एंड इचिगो वो अटैक सीख जाता है एंड वो रेंजी के सामने भी रिजॉल्व करता है जिससे उसका स्पिरिचुअल प्रेशर इंक्रीज हो जाता है एंड ये सब रेंजी भी फील कर रहा था। ये पहली फाइट से अलग था क्योंकि इस बार इचिगो ने अपना रियात्सु को कंट्रोल कर रखा था एंड वो काफ़ी पावरफुल भी था। इचिगो रेंजी पर अटैक करता है तो रेंजी उसे डिफेंड करने के लिए अपनी जनपाक्तो सामने करता है जिससे उसकी जनपाक्तो भी टूट जाती है एंड रेंजी भी घायल हो जाता है। ये सब हानातारो एंड गांजो देख रहे थे जो देखकर शॉक हो जाते हैं एंड रेंजी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था एंड हमें फिर से एक फ्लैशबैक दिखता है जिसमें हम रेंजी के बचपन देख रहे होते हैं। रोकोन डिस्ट्रिक्ट को 80 विलेज में डिवाइड किया गया है एंड इन विलेजों को नंबर उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से दिया गया है। जो सबसे हाई क्लास हैं वो विलेज नंबर 1 में एंड जो सबसे लो क्लास हैं वो विलेज नंबर 80 में एंड रेंजी 78 नंबर के विलेज में रहता था। अपनी इसी गरीबी के कारण रेंजी और उसके दोस्त पानी चुराते हैं, लेकिन वो पानी का शॉपकीपर उनके पीछे पड़ जाता है एंड जैसे वो उन्हें पकड़ने वाला होता है तो रूकिया आकर उन्हें बचा लेती है। उस दिन पहली बार रेंजी रूकिया से मिलता है एंड वो सभी साथ ही रहने लग जाते हैं एंड उन 5 का ग्रुप बन जाता है एंड वो अपने गांव के शोरीपर को देखने जाते हैं जो सिरेते के अंदर जा रहा था, लेकिन उसके स्पिरिचुअल प्रेशर के कारण रूकिया गिर जाती है एंड वो बंदा उसे खाना देता है। क्योंकि रेंजी और रूकिया के पास स्पिरिचुअल प्रेशर था तो वो उस शिनिगामी के स्पिरिचुअल प्रेशर से अफेक्ट होते हैं एंड भूख भी उन्हीं सोल को लगती है जिनके पास स्पिरिचुअल प्रेशर है एंड उनके दोस्त शौक हो जाते हैं कि रेंजी और रूकिया के पास स्पिरिचुअल प्रेशर है तो वो शिनिगामी बन सकते हैं, लेकिन रेंजी और रूकिया शिनिगामी बनने से इनकार कर देते हैं और वो कहते हैं कि हम 5 दोस्त साथ ही रहेंगे। लेकिन बढ़ते समय के साथ दुनिया और क्रूएल होती जाती है एंड उनके सभी दोस्त मर जाते हैं। तभी रूकिया फैसला करती है कि वो और रेंजी दोनों शिनिगामी बनेंगे एंड वो शिनिगामी एकेडमी में ज्वाइन कर लेते हैं एंड वहाँ भी उन्हें अपनी गरीबी का एहसास होता है। लेकिन थोड़े समय के बाद जब सब कुछ ठीक हो चुका था एंड रेंजी भी अपना पहला एग्जाम क्लियर कर चुका था, तभी रूकिया को ब्याकुया कोइचिकी अपनी फैमिली में शामिल करने के लिए आ जाता है एंड अगर रूकिया उसका प्रपोजल एक्सेप्ट करती है तो वो सीधा ही एकेडमी से पास हो जाएगी एंड गोटे 13 में उसे एक स्क्वाड भी मिल जाएगी। रेंजी भी रूकिया को बोलता है कि तुम्हें ये प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि जब ब्याकुया कोइचिकी रेंजी के पास से गया था तो रेंजी आँख भी उठा नहीं पाता है एंड उसे पता चल जाता है उसके और ब्याकुया कोइचिकी के पावर्स का डिफरेंस एंड वो ब्याकुया को हरा के रूकिया को उससे बचाना चाहता है, लेकिन उसे पता है कि वो कितनी भी प्रैक्टिस कर ले वो ब्याकुया को कभी नहीं हरा सकता। तो वो इचिगो को बोलता है कि मैं अपना प्राइड पी रहा हूँ
और तुम्हें ये बात कह रहा हूँ कि तुम्हें रुकिया को बचाना होगा। इसी के साथ ये वीडियो एंड होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।